अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बॉम्बे बिरयानी बनाऊँगी जो कि बहुत ही क्विक बनती है। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए प्याज लिए थे। ये मेरे पास छोटे प्याज थे तो मैंने 7-8 प्याज ले लिए थे। अगर आपके पास बड़े हैं मीडियम साइज़ के तो 6 काफ़ी हैं। 4 कप मेरे चावल थे तो उस हिसाब से मैंने 7-8 प्याज ले लिए थे छोटे वाले। किसी भी किस्म की बिरयानी बनाने के लिए अगर उसमें ग्रेवी ज़्यादा होगी तो वो टेस्टी बनेगी और जूसी बनेगी। अगर ग्रेवी कम होगी तो वो रूखी रूखी बनती है बिरयानी। तो आपने कोशिश करनी है कि इसमें ग्रेवी ज़्यादा हो। टमाटर भी ज़्यादा डालने हैं, प्याज भी और योगर्ट भी, तो फिर काफ़ी हो जाती है उसकी ग्रेवी, तो जिसकी वजह से बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। तो आज मुझे जल्दी थी तो इसलिए मैंने पहले आपको चीज़ें सारे मसाले वगैरह नहीं दिखाए, मैं साथ साथ डालती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने प्याज ही लिए थे, उनके छिलके उतार के अब मैं उनकी कटिंग कर रही हूँ यहाँ। तो यहाँ मैंने सारे प्याज काट लिए थे और एक बड़ा सा पतीला ले लिया था, उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल डाला था और सारे प्याज मैंने रफली काट के उसके अंदर मैंने डाल दिए थे। 4 कप चावलों के हिसाब से 1 कप ऑयल काफ़ी था। अगर कम डालें तो फिर वो राइस जो हैं फीके बनते हैं। तो अपने चावलों के हिसाब से आपने ऑयल इसके अंदर बिल्कुल सही डालना है, कम नहीं डालना। तो यहाँ मैंने सारे प्याज काट लिए थे। तो अब मैं इन प्याज़ों को लाइट गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। प्याज को लाइट गोल्डन होने के बाद इसके अंदर मैंने चिकन को ऐड कर दिया था। मेरा चिकन 1 किलो था। तो जो इसके अंदर लेग पीस थे उन सबको मैंने कट लगा लिए थे ताकि उनके अंदर भी नमक मिर्च अच्छी तरह से चली जाए और ये अंदर से ताकि रूखे ना रहें। मर्द हजरात जो हैं वो कभी भी लेग पीस नहीं लेते, कहते हैं कि ये टेस्टी नहीं होती, अंदर से रूखी फीकी होती है। तो अगर इनको कट लगा लें तो वो ये काफ़ी टेस्टी हो जाती हैं और नमक मिर्च इनके अंदर तक चली जाती है। तो चिकन डालने के बाद इसका कलर चेंज होने तक मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। जब इसका कलर वाइट हो जाएगा, यहाँ देखें ये इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया वाइट, तो इसके बाद मैंने इसके अंदर 10 जवे लहसुन के लिए थे और एक बड़ा पीस अदरक का लिया था। दोनों को पीस के मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो इसकी अच्छी तरह से यहाँ मैंने लहसुन अदरक के साथ भुनाई की थी। किसी भी किस्म का मीट हो उसका टेस्ट उसकी भुनाई पे डिपेंड करता है। अगर भुनाई अच्छी होगी तो उसका टेस्ट भी अच्छा होगा। तो लहसुन अदरक की भुनाई के बाद मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनके छिलके उतार के तो उनको मैंने रफली काट लिया था। बिरयानी के अंदर आप सबको पता ही होगा कि टमाटर ज़्यादा डलते हैं। टमाटरों के साथ ही मैंने आलू को भी डाल दिया था। आलू मैंने मीडियम साइज़ के 5 लिए थे और उनके बड़े पीसेस करके मैंने साथ ही डाल दिए थे। छोटे पीसेस नहीं करने, वो बहुत जल्दी फिर टूटना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने साथ इसलिए डाला था कि ये टमाटरों के पानी के अंदर ही गल जाएंगे। तो अब पानी ये टमाटरों का खुश्क हो गया था, तो यहाँ मैंने डाला था 2 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये ज़ीरा था 1.5 टीस्पून, ये हल्दी थी 1 टीस्पून और ये कुटा हुआ ज़ीरा था, ज़ीरा पाउडर था और धनिया पाउडर, दोनों मैंने इकट्ठे ही डाले थे। सारे मसाले डाल के तो इसकी मैंने अच्छी तरह से भुनाई की थी और मसालों के साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। 5 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी और उनके छोटे पीसेस करके वो भी मैंने मसालों के साथ ही डाल दी थी। तो यहाँ देखें ऑलमोस्ट मेरी
बुनाई हो चुकी है। आपको ऑयल ऊपर नज़र आ रहा होगा। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो बुनाई हो जाती है। तो योगर्ट भी मैंने डाल दिया था, 5 टीस्पून मैंने इसके अंदर योगर्ट डाला था। तो जी यहाँ आपको साथ वाले चूल्हे पे प्याज नज़र आ रहा है फ्राई पैन में। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके उसको काट के, तो जो बिरयानी की लेयर में प्याज डाला जाता है, फ्राई हुआ प्याज गोल्डन, वो मैंने चूल्हे पे रखा था। तो यहाँ मैंने चावल उबाल करने के लिए रख दिए थे, पानी में मैंने नमक डाल के तो इनको उबाल कर लिया था। मैं इनके अंदर कोई ज़्यादा खड़े मसाले नहीं डालती क्योंकि हमारे घर में पसंद नहीं किए जाते। तो ये जो बिरयानी की लेयर्स के अंदर प्याज, टमाटर और लेमन डालना है मैंने, ये वो काटे हुए हैं, और ये फूड कलर है येलो जो लेयर में डाला जाएगा, और ये फ्राइड प्याज। तो मैंने वही पतीला ले लिया था जिसके अंदर मैंने बिरयानी का कोरमा तैयार किया था, वो सारा निकाल के तो मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिया था। तो ये जो कोरमे के ऊपर ऑयल आ जाता है वो मैंने नीचे थोड़ा सा डाल लिया था ताकि चावल नीचे से जले ना। तो सबसे पहले नीचे मैंने चावलों की लेयर लगाई थी। चावलों की लेयर लगाने के बाद मैंने जो टमाटर, प्याज और लेमन काटे हुए थे उनकी लेयर लगा दी थी। बिरयानी में जो कच्चे प्याज काट के डाले जाते हैं, इनका अपना ही मज़ा होता है, रिंग रिंग बना के, तो खूबसूरत भी लगते हैं और मज़ा भी आता है इनका बहुत ज़्यादा। तो ये सारी मैंने इनकी लेयर्स लगा ली थी, प्याज, टमाटर, लेमन और जो प्याज मैंने फ्राई किया हुआ था। अब इसके ऊपर मैं कोरमे की लेयर लगाऊंगी जो मैंने तैयार किया था। अगर आपको बिरयानी मज़े की बनानी है तो जितनी ज़्यादा लेयर्स आप बिरयानी की लगाएंगे आपकी उतनी ही मज़े की बनेगी। अगर आप 1 या 2 लेयर लगा के इसको दम लगा देंगे तो ये इतनी मज़े की नहीं बनेगी। जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी उतनी ही ये मज़े की बनेगी, क्योंकि ज़्यादा लेयर्स लगाने से चावल जो हैं उनके अंदर तक नमक मिर्च चली जाती है और ये बहुत फिर टेस्टी बनते हैं। जिस तरीके से मैंने पहली लेयर लगाई है उसी तरह बाकी लेयर्स भी मैं लगा लूँगी। तो यहाँ मेरी सारी लेयर्स हो गई थी कंप्लीट। तो ऊपर मैंने वाइट चावल ही रखे थे ताकि बिरयानी में कुछ कुछ चावल वाइट नज़र आए, और ऊपर मैंने येलो फूड कलर डाल दिया था, ड्राई ही मैं डालती हूँ। तो इसके बाद जो फ्राइड अनियन था वो भी मैंने ऊपर डाल दिया था। तो ये था सब्ज़ धनिया थोड़ा सा, वो भी मैंने ऊपर डाल दिया था। तो अब मैं इसको दम के लिए रखूँगी, तो 20 मिनट मैं इसको दम लगाऊँगी। पहले 10 मिनट मीडियम फ्लेम होगी और बाकी 10 मिनट जो है वो मीडियम लो इसकी फ्लेम होगी। तो 20 मिनट मैंने इसको दम पे रखा था। तो यहाँ मेरा दम हो गया था कंप्लीट। 20 मिनट के बाद इसको मैंने खोल लिया था और
इसको मैंने मिक्स कर लिया था, ज़्यादा नहीं आपने इसको मिक्स करना, फिर वो सारे चावल ही येलो हो जाते हैं। थोड़े चावल अगर अंदर वाइट वाइट रहेंगे तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ मेरी बिरयानी हो गई थी कंप्लीट, तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। पहले मैं डिश आउट करने से पहले मैं आलू के कटलेट 3-4 बना लूँगी, जो कि मेरे हस्बैंड के फेवरेट हैं। और साथ मैंने यहाँ चाय भी रखी हुई थी, ये दोपहर का टाइम था। तो ये था डिश आउट का टाइम। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो ये साथ मैंने अंडे भी उबाइल किए हुए थे, वो भी रख दिए थे, और रायता भी मैंने साथ बनाया हुआ था। ये मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी पहले मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।